एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले यूनिट 5 के सेकंड लेक्चर की। और जो हम सब्जेक्ट की बात करें वो हम बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, आज हम यूनिट 1 में हमने पढ़ा था सिर्फ आपका नीड्स ऑफ प्लांट वाटर यूटिलाइजेशन या रिसोर्सेज की हमने बात किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की। सेकंड लेक्चर होगा, छोटा सा टॉपिक है साथियों, बट हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इस यूनिट से कभी कभी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखा था, आपने यहाँ पे लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमको वाटर को सेव करने की जरूरत है, कैसे हमको प्लांट तरीके से यूज करने की जरूरत है और कहाँ पे उसकी डिमांड कितनी जरूरत है, हम कितना वाटर यूज कर पाते हैं और किन किन सेक्टर में कितना वाटर यूज होता है और उसको हम कैसे वहाँ पे उसको इकोनॉमिकली या फिर उसको एफिशिएंटली कैसे उसको हम कम कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बेनिफिट्स उठा पाएँ। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा और सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम यहाँ बात करें इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे हम पहले यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है वो हम वहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पे समझ पा रहोगे। जो मैंने साथ यहाँ पे लिखा है कि चीज़ समझिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स क्या कहता था, अगर हम पैसों की बात करें तो पैसों में अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है वहाँ पे ये बताया जाता है पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे यूटिलाइज किया जाता है, पैसा किसको दूसरों को भेजा जाता है, कैसे शेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ आपकी इकोनॉमिक्स में आती हैं। अगर वहीं पे हम सेम चीज़ करें वाटर की टर्म में इकोनॉमिक्स की तो वो ये बताता है कि वाटर को, ठीक है देखिएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर यूज स्टडीज हाउ वाटर इज शेयर्ड, मैनेज्ड एंड वैल्यूड इन सोसाइटी। मतलब कि वाटर को कैसे शेयर किया जाए, लोगों में कैसे बांटा जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए वाटर के यूजेज को, और इसकी सोसाइटी में वैल्यू कैसे बनाई जाए, उसकी यहाँ पे बात की जाती है इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज वाटर एफिशिएंटली फॉर पीपल, फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज एंड नेचर। तो यहाँ पे क्या क्या बात किया गया, यहाँ पे हम ये समझते हैं कि कैसे वाटर को हम एफिशिएंटली बनाएं, मतलब कि प्रभावपूर्ण कैसे बनाएं, किसके किसके लिए, पीपल के लिए, किसानों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और नेचर के लिए। क्योंकि साथियों हमने लास्ट में देख चुका कि वाटर इतना जरूरत क्यों है। ठीक है, सिंस वाटर इज एसेंशियल फॉर द लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है तभी लिए आपकी वाटर की जरूरत है। तो इट्स स्टोरेज हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम। तो हमको इसकी स्टोरेज भी तो करनी चाहिए, इसको तो हमको सेव भी करना चाहिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अनप्लान्ड तरीके से विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी सीरियसनेस, विदाउट एनी चिंता के, बिना किसी कंसर्न के हम क्या करेंगे, इसको अंधाधुंध यूज करते चले गए, अंधाधुंध वेस्ट करते चले गए तो हमारे पास वाटर का कमी हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो आगे वाले प्रॉब्लम में, अभी तो मान लीजिए हम 100 साल 10 साल जी गए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाएगी पानी की। ठीक है, विथ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड द डिमांड ऑफ वाटर हैवी प्रोडक्ट्स आर ग्रोइंग। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको वाटर की भी जरूरत होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे अनाज हो गए, ऐसे फ्रूट्स हो गए, वो भी हो रही है। तो इट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू शेयर वाटर फेयरली एंड यूज इट सस्टेनेबली। तो आगे वाले टाइम में ये डिफिकल्ट हो जाएगी कि वाटर को शेयर करना। हम अपनी जनरेशन को क्या भेजेंगे भाई, हमारे पास वाटर है, हमने यूज कर लिया, बट आगे वाली जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए हम वाटर कहाँ से बचा रहेगा, उसको ध्यान देना होता है। और इसको हम कैसे सस्टेनेबिलिटी इसको यूज कर पाए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मेन हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे वाटर को शेयर कर जाए पीपल के बीच में, उसको कैसे मैनेज किया जाए और इसकी सोसाइटी में वैल्यू कैसे तय की जाए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, कैसे तय की जाए, वो हमारी कहलाती है यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेज आती हैं, क्या क्या चीजें चैलेंजेज हैं, वो हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे पहला आता है आपका स्केर्सिटी एंड इनएफिशिएंट यूज। आप देख पा रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमने जब अनलाइंड चैनल मतलब कि जो कच्ची नहरों का यूज करते हैं वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, मात्र 50 से 60%। हमारे पास 40 से 45% है वो वाटर हमारा क्या जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रही है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है
कहीं कम ज़्यादा है, तो वाटर इज नॉट अवेलेबल इक्वली एवरीवेयर। या तो आप समझ रहे हैं, कहीं पे आपका सूखा है, मैंने बात किया था वहाँ पे, कहीं पे सूखा है, कहीं पे पानी की बाढ़ आई हुई है, कहीं पे नॉर्मल मात्रा में, कहीं वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी नीचे है, तो हर जगह इक्वली मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है। तो सम एरियाज हैव प्लेंटी व्हाइल सम अदर फेस शॉर्टेज। दिस हैपेंस बिकॉज द अनइवन रेनफॉल, पुअर वाटर मैनेजमेंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक, ये चैलेंज क्या क्या आ रही है देखिएगा, हर जगह पानी बराबर मात्रा में नहीं है, कहीं पे अभाव है, कहीं पे ज्यादा है, तो कहीं पे पानी तो काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है। ये वाटर मैनेजमेंट का पूरा तरीका है, मतलब सही हम वाटर को मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पे डैम बना के, वहाँ पे स्टोरेज बना के वाटर को रोक पाए, रेनफॉल के पानी को रोक पाए। कहीं पे पॉलिटिकल इशू है, कहीं पे इकोनॉमिक इशू है, कहीं पे राजनीति चल रही है, कहीं पे पैसा ही नहीं फाइनेंशियल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आता है, पीपुल एंड रीजन ऑफन कम्पीट फॉर वाटर, मतलब कि पानी के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज हैं जो आपस में, या फिर लोग भी हैं जो आपस में पानी के लिए कम्पीट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने साथियों डिजास्टर मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट था साथियों, वहां पे इसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, ड्राउट को वहां बात आई थी। अगला यहाँ बात आते हैं, यहाँ पे सेकंड आता है वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वैल्यू, इसकी जो प्राइस है वाटर की, उसको वैल्यू कैसे सेट किया जाए, उसको प्राइस कैसे सेट किया जाए ताकि सभी लोग अफोर्ड कर पाए। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द रियल वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, इन मेनी केसेस वाटर इज प्राइस्ड टू लो। कहीं कहीं पे ऐसे एरियाज हैं, कहीं पे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वाटर की प्राइस जो है काफी कम है, कीमत काफी कम है, विच लीड्स टू ओवर यूज एंड वेस्ट। यदि हमारे पास प्राइस से, यदि पानी की कीमत काफी कम रहेगी तो लोग उसका ज्यादा यूज करने लगेंगे। ठीक है, एंड सेटिंग अ फेयर प्राइस इट हेल्प्स टू पीपल अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूज इट वाइजली। मतलब यदि हम उसको सही से, अगर हम सही से प्राइस उसका सेट कर पाए तो लोग उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक या वाइजली उसको यूज कर पाएंगे, और साथ में जनरेट फंड टू इंप्रूविंग वाटर सिस्टम व्हाइल इंश्योरिंग द फेयर एक्सेस फॉर ऑल। तो अगर हमारे पास सही से हमने पैसे लगा दिए, अब वहां से जो हमको पैसे मिलेंगे उसको जो हमारा वाटर सिस्टम है उसको इंप्रूव करने में लगा पाएंगे, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को ट्रीट करने के लिए, ऐसे कुछ यहाँ पे क्या लगा पाएंगे, फैसिलिटी लगा पाएंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा पाएंगे जिससे वाटर को अधिक से अधिक हम यूज कर पाए। तो यहाँ पे एक केस ये है, क्या है आपका, किसकी वैल्यू को कैसे सेट करें, उसको प्राइस कैसे सेट करें ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाए, पहली बात तो। और अफोर्ड करने के साथ अगर उतना भी कम ना हो पाए कि सब लोग ओवर यूज करने लगे। ठीक है, ये चीज हो गया। और प्राइस सेट करना इसलिए आवश्यक है ताकि प्राइस सेट कर ले ताकि लोग कम यूज करें, और साथ में उससे जो पैसे मिले उससे हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल कर ले, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। ठीक है, और अदर जो फैसिलिटी हैं वो चीजें हम लगा पाए ताकि अच्छी तरह से सभी को पानी मिल जाए। ठीक है, अगला आगे यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट। व्हेन वाटर सोर्स गेट पॉल्यूटेड, सोसाइटी पेज द हिडन कॉस्ट थ्रू द हेल्थ प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल डैमेज। अब देखिए, यदि हमारे पास जो वाटर वो पॉल्यूट हो गया तो आपके पास बीमारी आ जाएगी, बट क्या करो, यहाँ पे आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो, क्योंकि जब आप बीमार पड़ोगे तो आप दवा लोगे, जब दवा लोगे तो डॉक्टर को पैसा दोगे, तो वहां पे आप पे तो कर रहे हो बट इनडायरेक्टली किसी और को पे कर रहे हो। इसलिए बोला गया कि लोग इसको पे तो करते हैं लेकिन हिडन चार्ज के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ वाटर। अभी वाटर के प्राइस में तो ये तो इंक्लूड नहीं हुआ ना, लेकिन कारण क्या था इसको फिक्स करने का? लोग डॉक्टर के पास गए क्योंकि पानी पॉल्यूटेड था, ऐसा नहीं कि वो बीमार थे। अब इसको तो पानी में कैलकुलेट करना चाहिए ना, तो इसीलिए बोला गया टू फिक्स दिस, इसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट शुड मेक रूल्स एंड ऑफर इंसेंटिव टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी। इसलिए हमको गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, वहां पे अलग से गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पे उसके लिए पॉलिसी बनाए, उसके लिए इंसेंटिव दे ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए और वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, आदमी पैसा दे रहा है, ठीक है, आदमी पैसा दे रहा है, लेकिन हमें नहीं पता भाई, हमने गंदा पानी हमने पिया, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हुई, हमने क्या किया, पैसे तो पे किया डॉक्टर को, लेकिन कारण क्या था, वो पानी का था, तो हमने पैसा तो पे किया, बट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आदमी पैसा वहां पे कर, बट इसका पैसा भी आपको वाटर क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए इसको स्पेंड किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ वहां पे रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चैलेंज है, मतलब एक्सटर्नल का ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक चैलेंज आ सकता है। अगला हमारा कितना इन्वेस्ट किया जाए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो मेनी रीजन डोंट हैव इन्वेस्ट इनफ बिल्डिंग्स एंड मेंटेनिंग वाटर सिस्टम। जैसे आपका डैम हो गया, कैनाल हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, कई सारे रीजन ऐसे हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहां पे उनके पास फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम है, या फिर वो इसमें वेस्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारे पास डैम्स हो, कैनाल्स हो और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, ताकि हम हमारे यहाँ इनफ मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी हो। और स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड
मैनेज वाटर प्रॉपर्ली स्पेशली विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ कितनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और साथ में हमारे पास वाटर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जिसके बाद आपको आने वाले टाइम में वाटर की कंजप्शन भी बढ़ेगी, ठीक, खपत भी बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, एक मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होने वाले ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो आगे वाले टाइम में रह पाए। तो हमको अभी से इसके लिए देखना पड़ेगा। तो कई सारे लोग हमारे पास ये हैं कि इसका भी एक चैलेंज है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम ऐसे चीजों को, फैसिलिटी को अवेल कर पाए, ठीक है, अवेल कर पाए। और कुछ यहाँ पे इश्यू है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो मेन रीजन है। चेंज इन क्लाइमेट सच एज इरेगुलर रेनफॉल, राइजिंग सी लेवल्स मेक द वाटर मैनेजमेंट मोर डिफिकल्ट, ठीक है। हमारे पास जो हमारा इरेगुलर है, जो अनियमित बारिश है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास बारिश हो रही है, हमको पता है सर्टेन पीरियड में हो रही है, तो वहां पे उस टाइम हम क्या करते हैं कि चीजों को हम ध्यान देना चालू करते हैं, लोगों को जागरूक कर देते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन नहीं है। जब हमारे पास पानी की जरूरत है, बारिश की जरूरत होती है, बारिश सीजन बारिश हो ही नहीं रही है, हो रही कहाँ पे, किसी और सीजन में जाकर के, तो वहां पे खपत हो जाती है, ठीक है, जिससे वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहे। सी लेवल का राइज होना, इसीलिए क्या होता है जो वाटर का मैनेजमेंट है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो डील विद दिस वी नीड टू बेटर प्लानिंग, न्यू टेक्नोलॉजी की बेटर प्लानिंग की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है और क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि हम यहाँ पे इंश्योर कर पाए स्टेबल वाटर सप्लाई इन द फ्यूचर, ताकि हम आने वाले टाइम में एक अस्थायी पूर्ति कर पाए पानी की अपने आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, अपने रीजन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक चैलेंज है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी एक यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ बात किया क्या क्या चैलेंजेस है, तो क्या क्या टूल्स हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए, वो भी हम बात कर लें। कौन कौन से आपके इकोनॉमिक टूल्स हैं। पहला बात होगी आपकी वाटर प्राइसिंग। क्या है हमारे पास वाटर प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर भाई जो हमारे पास चैलेंज है वही हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे, ठीक, उन्हीं को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिएगा, चार्जिंग अ फेयर प्राइस फॉर वाटर हेल्प पीपल यूज केयरफुली एंड आल्सो प्रोवाइड्स मनी टू मेंटेन द वाटर सिस्टम। तो दो चीज हो गया कि यहाँ पे इतना उसका प्राइस सेट करें कि वो एफिशिएंटली वो अच्छी तरह से यूज कर पाए, ठीक है, उनको ज्यादा महंगा ना पड़े और साथ में उनको पैसे मिल पाए, ताकि हम वहाँ पे वाटर सिस्टम को मेंटेन कर पाए। जो पाइप कटी फुटी है, टूट जा रही है, उसको मेंटेन कर पाए, ठीक है, हम डैम्स बना पा रहे हैं, वाटर को ट्रीट कर पा रहे हैं, वाटर को रीयूज कर पाए, इस टाइप के सिस्टम वहाँ पे डेवलप करना चाहिए। While setting the price, it is important to make sure that poor and rich people both can afford the water they need for the daily life। मतलब कि चाहे वो रिच हो या वो पुअर हो, दोनों लोग मिलकर पैसे को, पानी को अफोर्ड कर पाए, उसको ले पाए, उसका यूज कर पाए, क्योंकि आप जानते हो वाटर जो है हमारे लिए लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वाटर प्राइसिंग की बात होगी हमारे पास, इसको टूल्स हम वाटर प्राइसिंग कर सकते हैं। वाटर मार्केट की बात होती है, यहाँ पे क्या होगी, वाटर मार्केट अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बाई एंड सेल वाटर राइट्स। मतलब उनके पास ये राइट्स होना चाहिए वाटर मार्केट में कि लोग पानी को खरीद पाए और सेल कर पाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू बाई एंड सेल। दिस सिस्टम हेल्प्स मोर वाटर फ्रॉम प्लेसेस वेयर इट इज यूज्ड लेस इफेक्टिवली टू प्लेस वेयर इट इज नीडेड मोर। मतलब यहाँ बात होगी, दिस सिस्टम क्या कर रहा है कि बताएगा, हेल्प करेगा कि मूव वाटर फ्रॉम प्लेसेस वेयर इट इज यूज्ड, यहाँ पे जहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है वहां पे इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। बात किया गया जहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है, जहां पे इसकी ज्यादा यूज है, वहां पे पानी हमारा मूव करा पाए। जैसे मान लीजिए एमपी में पानी की कमी है, ठीक है, और हम यूपी में पानी की भंडार है, तो हम कुछ ऐसा कर पाए हैं कि यहां से वहां तक पानी ले जा पाए, ठीक है, वहां तक पानी पहुंचा पाए, ताकि हम वहां की भी पानी हमारे पास भरपूर मात्रा में बना रहे। तो यही टाइप यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इट इनकरेज बेटर यूज ऑफ वाटर एंड सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ में देखिए, अब यहाँ से लोग खरीद करके कहीं और सेल करेंगे, तो वो सारी चीज वहां पे ग्रोथ होगी इकोनॉमिकली। वहां पे वाटर मार्केट बनाना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये क्या करता है साथियों, देखिएगा, दिस मेथड कंपेयर द टोटल बेनिफिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट वाटर प्रोजेक्ट। हमने कई सारे प्रोजेक्ट प्लान, कई सारे डैम बना रखे हैं, कई सारे रिजर्वायर बना रहे हैं, कई सारे हमने क्या बना रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट बना रखे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट का हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट से हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, देखेंगे किस पे हमको प्रोजेक्ट पे, किस टाइप के प्रोजेक्ट हमको इन्वेस्ट करना आसान है, किस हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट गिव्स द मोस्ट ओवरऑल बेनिफिट पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो इससे हम पता हो जाएगा कि लोगों को भी बेनिफिट्स हो और साथ में एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट्स हो। अब इसके बाद आता है एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन, ये भी हमारे पास क्या टूल्स है। तो यहाँ पे क्या बताता है, दिस मीन्स फाइंडिंग आउट ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द नेचुरल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड लाइक क्लीन वाटर, फिश एंड फ्लड कंट्रोल। तो ये हमारा यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार से हम मनी की वैल्यू को पता कर पाए नेचुरल बेनिफिट्स के लिए। जैसे हमारे पास रिवर्स, लेक्स, वाटरलैंड, वेटलैंड, ये हमारे पास कितना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ये हमारे जो इन्वायरमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना क्लीन वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितना वहां पे फिश हैं, कितना वहां फ्लड कंट्रोल करा पा रहे हैं, वो सारी चीज हम क्या करें, उसको देखें, उसको ध्यान दें।
इससे क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी नो दिस वैल्यू इट बिकम इजियर टू मेक प्लान दैट प्रोटेक्ट नेचर एंड कीप इकोसिस्टम हेल्दी। हम ये सारी चीज समझ पाएंगे तो हमारा क्या आसानी होगा कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम हेल्दी कर पाएंगे। ठीक है, कौन कितना वाटर यूज कर पा रहा है। अगला हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं IWRM। ठीक, क्या होगा इंटीग्रेटेड, मतलब सारी चीजें एक साथ मैच हों, सभी चीज क्या हो इंटीग्रेटेड साथ में जुड़ी हो, ना कि जो इन्फॉर्मेशन सभी को पता हो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, दिस इज ए कंप्लीट अप्रोच दैट लुक्स एट अ वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम द ऑल साइड्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। यहाँ बोला गया सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वाटर के, चाहे सोशल के हों, ठीक है, सोसाइटी में मतलब सोशल मतलब ये है कि कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी यूज होते हैं। ठीक है, सोशल में बात हो गई, समाज की बात हो गई, या इकोनॉमिकली कैसे वाटर यूज किया जाए और मेंटली कैसे उसका प्राइस सेट किया जाए, उसकी वैल्यू क्या है, वो कुल मिलाकर का सभी चीजें एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट अप्रोच हो तो हम क्या सकते हैं, पानी को बेटर यूज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल ग्रुप्स एंड सेक्टर्स दैट यूज वाटर टू मेक श्योर इट इज यूज्ड फेयरली एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे चाहे आपके डोमेस्टिक हो, चाहे आपके क्या हो डोमेस्टिक यूज हो, चाहे आपके इंडस्ट्रीज हो, ठीक, इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपके इरिगेशन हो। ठीक, जो हमने लास्ट में बात किया था इरिगेशन। अब क्या इन सभी सेक्टर जो हैं, इनके जो मैनेजमेंट है, उन सभी को साथ आकर के बात करना चाहिए कि भाई साहब आपके एरिया में इतना पानी जा रहा है, आपके यहाँ इतना पानी जा रहा है, बट इसमें से आपके यहाँ इतना वेस्ट जा रहा है, या आपके यहाँ इतना वेस्ट जा रहा है। तो पूरा एक इंटीग्रेट सब लोग एक साथ आकर के सभी सेक्टर्स जो हैं, सभी इंडस्ट्रीज जो हैं, सब लोग एक साथ बैठ करके वो कंसर्न करें, बातें करें इस पे, और उसमें से उपाय निकालें कि इस इंडस्ट्री को कितना फोकस करना चाहिए इस साल ये टारगेट है आपका कि इस अपने इंडस्ट्री में इतना वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाइए, इरिगेशन में इतना वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाइए, जो डोमेस्टिक है यहाँ पे पानी सप्लाई यहाँ पे ज्यादा वेस्ट जा रहा है, इसको रीयूज कैसे करें, इसको ट्रेड कैसे करें, या पानी इंडस्ट्री का कितना जो आपका सेक्टर है, जो कोई फैक्ट्री है उसका कितना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पानी को ट्रेड करके भेजे, किस लेवल का होना जब पानी आपका नदी में छोड़ा जाए तो किस लेवल का छोड़ा जाए, वो सारी चीज वहां पर रूल रेगुलेशन सेट करें और उसको मनाएं, मतलब उसको मनवाएं इंडस्ट्री फैक्ट्री से। वो सारी चीजें यहाँ बात होगी किसमें, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास टूल्स हैं, क्या करना, वाटर प्राइस सेट करना, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर मार्केट है उसकी चीजें सेट करना, ठीक है, जहां ताकि लोग हमारे पास बाई और सेल कर पाए, वहां पे उनके पास राइट हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ठीक है, टूल्स हमारे पास, इन्वायरमेंटल का वैल्यूएशन करना पानी को लेकर के, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा इंटीग्रेटेड है IWRM, उसको यहाँ पे सपोर्ट करना, उसको यहाँ पे इंकरेज करना, ये हमारी बात होती है। कौन कौन से एरिया जो फोकस करने के वो भी आप जानते हैं। पहले हमारा क्या है आपका एग्रीकल्चर वाटर यूज, एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जो इरिगेशन एफिशिएंसी उसको बढ़ा सकते हैं, जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है उसको हम इंप्रूव करें, उसको हम प्रमोट करें, यहाँ पे उसको डेवलप करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रूशियल, मतलब कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ऐसे जो एग्रीकल्चर तरीके हैं जो काफी समय तक चल पाए, उसको हम क्या करें वहां पे प्रमोट करें, डेवलप करें। इंडस्ट्रियल यूज वाटर यूज में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग द वाटर रिसाइकल, हमको प्रोत्साहित करें कि वो वाटर को रिसाइकल करके देखें, और वाटर को जो इंटेंसिटी, जो उनके पानी की खपत की क्षमता, जो तीव्रता है, उसको कम करने के लिए उनको इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर एसेंशियल, उनको यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दें कि आपका जो पॉल्यूशन वाटर है, वाटर यूज करने में जो आप रिलीज कर रहे हो उसको इस लेवल पे छोड़िएगा ताकि ज्यादा पोल्यूटेड ना हो, इसको आप ट्रीट करके छोड़िए। यदि आपके यहाँ अमाउंट में ये पानी है तो आप इसको डायरेक्ट रिवर में छोड़ करके आप कहीं ग्राउंड में छोड़िए। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे बात हो सकती है। अगला हमारा डोमेस्टिक यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन जो उपाय है वो हम देख पाएंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे एफिशिएंटली वाटर मीटरिंग। ठीक है, मतलब कि वाटर मीटर लगा सकते हैं ताकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो जितना जरूरत है वही पानी यूज करे, अदरवाइज इसको पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट, मतलब कि हम ये भी देखें कि जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जो पानी आ रहा हमारा वेस्ट वाटर है, उसको हम कैसे ट्रीट करवाएं, उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। जैसे आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ठीक है, इन सब पे फोकस में थोड़ा सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं ताकि पानी हम ज्यादा से ज्यादा रीयूज कर पाए किसी अदर पर्पज के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम एंड द प्रोटेक्टिंग वाटर बॉडीज फ्रॉम द पॉल्यूटेड एंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ बात हो रहा है कि हम क्या करेंगे कि जो इकोसिस्टम है उसकी वैल्यूएशन को समझाएं, पहचाने, और उसको हम, जैसे वाटर पोल्यूट होता है ना, वाटर पोल्यूट हो जाएगा तो वहां पे जो पानी में या रिवर में, नदी में, तालाब में जो भी हमारे पास वाटर, जो छोटे बड़े जंतु हैं वो क्या होंगे, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें हमारा जो पोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो वहाँ पे जो जलीय जंतु रह रहे हैं उनकी लाइफ क्या होगी, अफेक्टेड हो जाएगी, वो बीमार पड़ने लगेंगे, वो मरने लगेंगे। तो उसको भी हमको देखना है।
वहाँ पे देखिए पॉल्यूशन क्या हो रहा है, हमारे जो वाटर बॉडीज है वो खत्म हो रही है और क्या हो रही है, क्षय होती चली जा रही है। तो उसको भी तो हमको प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे ये भी हमको एरिया देखना है कि इकोसिस्टम को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो ये साथ ही छोटा सा टॉपिक था, क्या था आपका, इकोनॉमिक्स ऑफ द वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक के साथ उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर आ गई होंगी। बस इतना ही था साथियों, आप इसमें देख सकते हैं हमने क्या क्या बताया आपका। पहले हमने बताया था यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है। इकोनॉमिक्स बात करें तो कैसे वाटर को शेयर किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए और उसको उसकी जो वैल्यू है सोसाइटी में कैसे देखा जाए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ किया चैलेंजेस क्या है, कहीं पे आपका पानी काफी ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है, स्कैर्सिटी एंड इनएफिशिएंट यूज हो गया, आपकी वैल्यूएशन, उसकी प्राइसिंग चैलेंजेस है, एक्सटर्नल कॉस्ट जो हमारे पास हिडन चार्ज कॉस्ट है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो हमारी है उसकी बात किया हमने। फिर उसके बाद हमने क्लाइमेट चेंज की बात किया, फिर हमने आया उस पर टूल्स क्या है, वाटर प्राइसिंग सेट करना, वाटर मार्केट डिसाइड करना, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना और एनवायरमेंटल वैल्यूएशन करना। ठीक है, और साथ में आपका गया IWRM, ये हमने यहाँ पे बात किया साथियों। फिर हमारे पास ये एरियाज है 4, हमने जो पहले बात किया था इसके लिटरेचर हमने ये बात किया था। ठीक है, इसको हम डिटेल में बात किया था। तो साथियों ये चीजें हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हमारा ये था साथियों यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें सारी क्लियर होती चली जा रही है। यदि कोई भी क्वेरी साथियों तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कहीं भी आप चैट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक, कोई भी हेजिटेशन हो, आप बेफिक्र आप यूनिट पे आप मैसेज कर सकते हो। आई एम रेडी टू आपको हेल्प करने के लिए। बस इतने का साथियों आज के लिए। अब इसका साथियों लास्ट लेक्चर आएगा जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो आप उसके साथ आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे हम यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के पूरी यहाँ पे यूनिट खत्म कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, रेस्ट करिएगा और मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।